अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्विज़ किस तरह से करने हैं, किस तरह से आपको क्विज़ आएंगे, लेक्चर वाचिंग कितनी जो है वो इस क्विज़ के लिए कितनी ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हम देखेंगे कि आप लोगों ने अगर ड्यूरिंग क्विज़ आपने सर्च आउट करना है उस चीज़ को, तो वो किस तरह से करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 4 नवंबर है और आप लोगों के क्विज़ रात 12 बजे जो है वो ऑन हो गए थे। तो ये देखिए 1 लिखा आ रहा है क्विज़ पे, ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेक क्विज़ का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को सबमिट स्टेटस के अंदर। अगर आप लोगों ने ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रीडिंग डिपेंडेंसी थी 10 लेसन थे। अगर 10 लेसन इसके कंप्लीट ना हुए होते, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 16 कंप्लीट है ना, अगर 10 लेसन इसके कंप्लीट ना हुए होते तो हम जैसे ही टेक क्विज़ पे क्लिक करते तो आपके यहाँ पे जो है ये देखिए, ये मेरे पास ना फायरवॉल एक्सटेंशन, बाईपास, ये सारी एक्सटेंशंस जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी कि आप लोगों ने इसको रिमूव किस तरह से करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इनको यहाँ से पहले रिमूव कर दें, उसके बाद जो है वो चले जाएँ। ये देखें, रिमूव फ्रॉम क्रोम, 1 बाय 1 जो है वो रिमूव करते जाएँ, ठीक हो गया। ये देखें इस तरह से। अगर ऐसे नहीं भी करना तो आप जो है वो यहाँ से डायरेक्ट जाएं और अपनी एक्सटेंशंस में जाएं, मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करें और यहाँ से जितनी भी एक्सटेंशंस हैं इनको रिमूव कर दें 1 बाय 1, ठीक है। क्योंकि अगर ये होंगी ना आपके पास यहाँ पे, तो फिर ये क्विज़ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीयू फायरवॉल एक्सटेंशन जो होती है, ये हर चीज़ जो है वो क्विज़ एक्सटेंशन को जब आप ऑन करते हैं ना, तो ये बाकी को डिटेक्ट कर लेती है कि इसके कंप्यूटर में ये एक्सटेंशंस मौजूद हैं। तो आपको इन सब को रिमूव करना पड़ेगा। पहले रिमूव कर लें, बाद में जो है वो इसको जब आप करेंगे ना, लाइक समझ लें कि जब भी आप क्विज़ करेंगे, करने के बाद फिर जो है वो उसको यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें सारी रिमूव हो गई हैं। अब जो है वो हम अगेन करते हैं, बैक करते हैं और टेक क्विज़ पे क्लिक करते हैं। आप देखिए वो सारी कुछ ख़त्म हो गया ना। अब ये चीज़ अगर आपको भी इस तरह से आ रही है तो आपने एक्सटेंशंस में जाना है, मैनेज एक्सटेंशंस में जाके जितनी भी एक्सटेंशंस इसके अलावा यहाँ पे हैं वो सारी की सारी रिमूव कर देनी है। अगर वो रिमूव करेंगे देन ही जो है वो, क्योंकि ये जब ऑन होती है ना तो ये किसी और एक्सटेंशन को यहाँ पे रहने नहीं देती और इसने जो है वो मतलब डिटेक्ट कर लेती है जल्दी से। तो ये आप लोगों के रूल्स हैं जिसमें क्विज़ जो है वो सारे रूल्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपका क्विज़ 90 सेकेंड्स का होगा। 90 सेकेंड्स में से आपने 60 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर लगाना है, ठीक है। एंड वाले जो 20 सेकेंड्स होते हैं ना, उनमें अगर आपका नेट वीक हो जाए, नेट कनेक्शन वीक हो जाए या कोई मसला हो जाए तो फिर आंसर सेव नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि एंड वाले जो 30 सेकेंड्स है ना, उससे पहले पहले जो है वो 20 से 30 सेकेंड से पहले पहले जो है वो अपना आंसर लगा दे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब आप क्विज़ कर रहे हो ना तो ये बैक स्पेस प्रेस नहीं करना, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस नहीं करना। पेज को दोबारा से जो है वो आप जैसे नीचे करके जो है वो उसको लोड करते हैं या यहाँ से आप रिफ़्रेश करते हैं, उसको रिफ़्रेश नहीं करना। और टाइम आउट अगर सेविंग करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 सेकेंड्स रहते थे, ठीक है, 10 सेकेंड्स में आपने कोई 5 सेकेंड्स पे जाके 5 सेकेंड्स लेफ्ट हैं और आप अब आंसर लगा रहे हैं और सेविंग हुई जा रही है, सेव हो नहीं रहा क्योंकि नेट कनेक्शन जो है वो वीक है, तो फिर वो आपका जो है वो टाइम आउट हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोड हो जाएगा। पिछले वाला जो है वो आपका मतलब उसके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, वो काउंट नहीं होगा फिर। तो इसलिए फिर आपके मार्क्स लॉस हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो आंसर लगाने की कोशिश करें। तो चलिए हम अपना क्विज़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपने जो है वो स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करना है। ऐसे जैसे आप स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है वो क्विज़ स्टार्ट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिलेबस डिज़ाइन इन लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। अब ये देखिए मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने इसे हैंड आउट पे सर्च किस तरह से करना है। यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना है और अपने हैंडल्स जहाँ पे ओपन है वहाँ पे ये फाइंड टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करना है। लेड यहाँ पे अगर नहीं भी हो रहा ना तो आप यहाँ पे लिख लें लेड द फाउंडेशन, लेयर द फाउंडेशन। ये देखें वी विल मैक्सिमम अप्रोचेज दैट विल लेयर द फाउंडेशन। ये अभी एक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अलावा क्या है इसमें।
अप्रोचेज टू वोकेबलरी सिलेक्शन, ये समझ आ गई। ये देखें इसका आंसर क्या है, वोकेबलरी सिलेक्शन लेड द फाउंडेशन फॉर सिलेबस डिज़ाइन। इस तरह से जो है वो आप हैंड आउट में आके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे जाके फिर इसको टिक करके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। इस तरह से आप जो है वो इसको सर्च आउट कर सकते हैं। बट ये है कि आपको अगर वहाँ से नहीं मिलता तो फिर आपको इन डैट केस आपको जो है वो आना चाहिए। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। पिक्चर्स द फॉलोइंग लेयर द फाउंडेशन फॉर सिलेबस डिज़ाइन, ये देखिए सेकंड भी वही है, तो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडेशन ऑफ ग्रामेटिकल सिलेबस इज़ कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। अब ये मुझे तो ये पता है कि ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग जो है वो सिलेबस डिज़ाइनिंग में होती है, तो हम जो इसको मैं आप लोगों के लिए सर्च भी कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से आप जो है वो ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग यहाँ से ऐसे ना भी करें तो इस पर जाएँ और लिखें, ये देखिए इसको बैक स्पेस करें, ग्रुपिंग एंड ग्रुपिंग कॉम्पिटेंसी। अब ये देखिए ये मुझे नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें ना डायरेक्ट सेम टू सेम नहीं होते, आगे पीछे भी होते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आप लोगों के MCQs आते हैं उनमें से कोई 6 से 7 जो है वो आपको हैंड आउट से मिलेंगे, बाकी जो है वो आप लोगों को खुद ही जो है वो करने पड़ेंगे। क्योंकि तो इसलिए आप जो है वो फाइल्स इसकी जी 519 की मैंने फ़ाइल शेयर की हुई है, उसमें सारे के सारे जो है वो इसके बताए हुए हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इज सीन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीड एनालिसिस, गोल फॉर्मेटिंग प्रिंसिपल्स, ये सही है, ट्रू है। इसमें ट्रू करते हैं तो ये देखें क्लिक टू सेव द आंसर, सेव जैसे जैसे मैं देखिए 90 सेकंड्स में सेकंड्स जो है वो एंड तक नहीं, 40 सेकंड्स से नीचे नहीं जाने दे रही। ठीक है, क्योंकि इस तरह फिर आप लोग आपका जो है वो क्विज सही हो जाता है। लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन है अंडरगोन मैनी चेंजेस, द रीज़न फॉर क्विज इज़ द क्विस्ट फॉर द बेस्ट। अब ये देखिए इस तरह के जो होते हैं ना कुछ मिल भी जाते हैं, जैसे क्विस्ट फॉर द बेस्ट मेथड, समझ आ गई। ये देखें यहीं पे इसका आंसर मौजूद है, तो ये क्विस्ट फॉर द बेस्ट मेथड, ये आपने आंसर लगा देना है। डेट शीट कितना आसान है। इंग्लिश के ज़्यादातर जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं ना इनके आपको हैंड आउट से मिल जाते हैं, बस आपने कीवर्ड जो है ना जो वहाँ पे लिखना है वो ध्यान से लिखना है। कुछ कीवर्ड सेम यहाँ पे जो है वो MCQs के अंदर जिस तरह हैंड आउट में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ MCQs में उस तरह से नहीं लिखे होते, घुमा फिरा के लिख देते हैं। तो आपने जो बेसिक जो होता है ना उसका 1-2 वर्ड वो लिख रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स लीड टू द कंपाइलेशन ऑफ अ बेसिक वोकेबलरी, कंपाइलेशन ऑफ द बेसिक वोकेबलरी। अब ये हम देख लेते हैं, कंपाइलेशन ऑफ द बेसिक वोकेबलरी, द प्रोसीजर ऑफ वोकेबलरी सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द प्रोसीजर ऑफ वोकेबलरी सिलेक्शन, ये आपने लगा देना है एंड क्लिक टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच राज ऑन रजिस्टर एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये रजिस्टर और डिस्कोर्स एनालिसिस में जो है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ये फोकस करती है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न एज अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इनमें से कौन सा जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, वोकेबलरी एंड ग्रामर, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। तो इसमें वोकेबलरी एंड ग्रामर है, हम मज़ीद इसको सर्च कर लेते हैं। मेन बिल्डिंग ब्लॉक, ये देखें वोकेबलरी एंड ग्रामर एंड दीज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। समझ आ गई। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको सेव कर लेना है, सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन स्टार्टेड फ्रॉम द नोशन ऑफ। अब लैंग्वेज करिकुलम डिज़ाइन जो है वो कहाँ से निकला था, सिलेबस डिज़ाइन से निकला था। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ बेसिक वोकेबलरी। ये देखें ये पीछे भी आ चुका है, वोकेबलरी सिलेक्शन। आपके क्विज़ ये नहीं है कि आपका क्विज़ जो है वो रिपीट नहीं होता, बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये देखें जैसे ही आपका क्विज़ फिनिश होता है ना, जब आप सारे के सारे 10 के 10 क्विज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से आपने क्लिक हेयर का एक लिंक नज़र आ रहा है, आपने हेयर पे क्लिक करना है और ये देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे क्विज़ है वो सबमिट हो चुका है, स्टेटस पे जो है वो सबमिटेड लिखा आ रहा है। अब कुछ दिन बाद, 1 वीक बाद हो सकता है, या 1 वीक के अंदर अंदर ही जो है वो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाए, जितने भी मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सेम वे में जो है वो आपका नेक्स्ट जब ओपन होगा, इसके लिए आपको 80 लेक्चर्स लेने होंगे और ये 25 को ओपन होगा, तो उसके लिए आपने इतने लेक्चर्स लेने मस्ट हैं। उसके बाद ही फिर आपने ये करना है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने फायरवॉल एक्सटेंशन अगर उसमें कोई मसला आता है उसको किस तरह से सोल्व करना है, क्विज़ किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो फुल बाय फुल मार्क्स क्विज़ में ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि अब आप लोगों ने क्विज़ किस तरह से करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने क्विज़
क्विज़ भी किया, उसमें सर्च आउट भी किया, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।